इस क्लिप पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपने E655 पर अगर आपने MCC क्लस्टर जो है वो कॉन्फ़िगर किया है और RDM जो है वो यूज़ की हुई है अपनी क्लस्टर के लिए, तो अगर इन केस आप एक E6 होस्ट जो है बूट करते हैं तो वो काफ़ी सारा टाइम लेगा आपके अप होने में। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि E65 जो है वो जब बूट होता है तो उसकी मिड लेयर टू अटेम्प्ट टू डिस्कवर ऑल डिवाइसेस प्रेजेंटेड टू E6i होस्ट ड्यूरिंग क्लेमिंग फेज, डिवाइस क्लेमिंग फेज, मतलब वो डिवाइस को क्लेम करना चाह रहा होता है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि हम क्लस्टरिंग में आपकी MCC मतलब माइक्रोसॉफ्ट क्लस्टर में क्या होता है कि जो आपकी शेयर डिस्क होती है वो चली जाती है आपके दूसरे एक्टिव नोड पर, और जो है जो पैसिव नोड होती है वो डिस्क जो है वो यूज नहीं होती। लेकिन क्योंकि उसका हमने टारगेट बनाया होता है, RDM बनाया होता है और E6 होस्ट के साथ मैप किया होता है, तो इसलिए जो है वो डिवाइस जो है वो उसको नहीं मिल रही होती E6i सर्वर को, जिसकी वजह से वो उसको स्कैन करता रहता है और मतलब उसमें काफ़ी टाइम जो है लेता है। और आपको जो है जो प्रॉब्लम है वो उसके बाद शुरू होते VMW_SATP_ALUE लोड सक्सेसफुली। इसके बाद जो है ये जो है खड़ा हो जाता है आपका E6 सर्वर। अगर आप इनके Alt F12 भी दबाएं तो फिर भी मतलब वो प्रोसेस मतलब बूट हो रहा है, ये मतलब नहीं कि कोई और चीज़ खराब हो गई होती है, लेकिन मसला ये है कि वो सर्च कर रहा होता है कि ये डिवाइस को मैं क्लेम कर लूँ, लेकिन क्योंकि वो एक्टिव डिवाइस जो होती है वो आपके दूसरे E6 होस्ट पे होती है, इसलिए आपको वो जो है नहीं मिलती। दूसरी बात यह है यानी कि टाइम लगता है। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके इनकेस जितने भी E6i सर्वर होंगे जिन पर आपने RDM जो मैप की होगी MCC क्लस्टर के लिए, तो वहाँ पर जो है आपने कमांडें चलानी है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा। लेट्स सपोज आपके 4 E6i सर्वर हैं, उन पर आपने RDM मैप की हुई है और सारों मतलब उनमें से अगर इनकेस एक भी है जो कि एक्टिव नोड हो, बाकी जो है पैसिव नोड हो, लेकिन जैसे ही आप रिबूट करेंगे पैसिव नोड को तो वो काफ़ी टाइम लेना शुरू करेगा। मतलब ये कमांड जितनी भी आपने सारी जो है E6i सर्वर पर देनी है जो कि उस क्लस्टर में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब वो VM जहाँ मूव होती है, जहाँ आपने RDM मैप किया हुआ है उन पर आपने ये कमांड जो है वो चलानी है। तो सर हम एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास जो है इस वक्त सपोज एक VM है जिसके साथ मैंने RDM जो है वो अटैच किया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, एडिट सेटिंग पे आता हूँ इस VM की। आप देख सकते हैं कि ये RDM जो है ये मैंने मैप किया हुआ है। आपने क्या करना है कि अपनी E6 सर्वर पे आना है और देखना है कि इसमें कौन कौन सी है जो है डिवाइसेस जो है वो RDM है या मैप है। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है अपनी कॉन्फ़िगरेशन में जाइए और यहाँ पर आप स्टोरेज एडाप्टर पे आइए। यहाँ पे आपको पता होगा कि जितनी भी आपकी स्टोरेज है वो यहाँ पर जो है मैप होगी, तो आप जो है उनके जो आइडेंटिफायर है वो आप उठा लें। जैसे कि लेट्स सपोज ये आइडेंटिफायर है स्टोरेज। अगर आपको ये ना नजर आए तो आप राइट क्लिक करने के बाद जो है इसको चेक कर सकते हैं, या इस पर सिर्फ राइट क्लिक करने के बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा आपको पता होगा कि मेरी RDM जो है वो कितनी GB की है, तो आप साइज से भी जो है पता कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये 7 GB के करीब है, तो आपको पता चलेगा कि यार ये मेरी RDM है और डिवाइस मैपिंग। तो आपने इसकी आइडेंटिफायर जो है इसको आपने कॉपी करना है। जैसे मेरा क्या है BAFF, ठीक है, ये आपका आइडेंटिफायर, या NAAID भी इसको कह सकते हैं। ये है NAA और फिर जो नाम है, अगर आपका इनकेस ये आइडेंटिफायर का नाम डिफरेंट हो तो आपने डिफरेंट यहाँ पे यूज करना है। एनीवे मैं चेक करता हूँ कि मेरे इस सर्वर पर जो है वो कौन कौन सी RDM डिवाइस जो है वो मैप है। तो इस मकसद के लिए मैं पुटी पे लॉगिन हुआ हूँ और मैं यहाँ पे कमांड दूंगा जो कि E6i CLI स्टोरेज कोर डिवाइस लिस्ट इज इक्वल टू लेस। मैं कमांड देता हूँ, जितनी भी मेरी डिवाइसेस होंगी वो यहाँ पर जो है आ जाएंगी। आपने जो है एक वैल्यू देखनी है जिसको कहते हैं प्रिलिमिनरी रिजर्व, मतलब और ये क्या है, ये है फॉल्स। एक्चुअली जो भी आपकी RDM होगी उसके सामने आपने इस वैल्यू को चेंज करना है और यहाँ पे आपने ट्रू रखना है। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आपकी जो RDM जो है नेक्स्ट टाइम जो आपका E6 बूट होगा तो वो बहुत कम टाइम लेगा एज कम्पेयर टू जैसे कि उसने पहले लिया था। तो मैं देखता हूँ कि VMXP HBA0 इस HBA के साथ मेरी कोई RDM कनेक्ट है नहीं। आप जो है ये भी कर सकते हैं कि
अपना HBA नंबर नोट कर लें, जैसे VM HBA 33 ये है। तो मैं आता हूं, मैंने कमांड रन की है, एंटर प्रेस कर रहा हूं ताकि मैं नीचे आऊं। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है NAAID जो है उसको नोट कर लें, जैसे कि मेरी जो है आइडेंटिफायर है, आखिर में इसका BAFF आ रहा है, ठीक है। तो मैं चेक करता हूं, ये आप देख सकते हैं कि BAFF मेरा जो है यहाँ पर आ रहा है। या आप इनके आपने पूरा ये नोट करना है, सिर्फ 4 अल्फाज नहीं देखने, बल्कि आपने पूरा जो है इसको नोट करना है। और अगर आप ये देखें, इस प्रिलिमिनरी रिजर्व इज इक्वल टू फॉल्स, एक्चुअली इसको मैंने ट्रू करना है। तो ट्रू करने के लिए जो है आपने ऑलरेडी इस आइडेंटिफायर को कॉपी करना है। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूं, कॉपी आइडेंटिफायर टू क्लिपबोर्ड, और ये कमांड जो है इसमें आपने इसको रखना है, पेस्ट करना है। कमांड क्या है? ESXi स्टोरेज कोर डिवाइस सेट कॉन्फ़िगर -G, और फिर जो है NAAID है, और फिर प्रिलिमिनरी रिजर्व, तो इज इक्वल टू ट्रू। तो मैं इस कमांड को रन करता हूं। कॉपी करने के बाद मैं इसको ऐसे बस पेस्ट करता हूं। इस कमांड को मैं पेस्ट करता हूं। आई थिंक मैंने 2 दफा इसको पेस्ट कर दिया। एंटर करता हूं, और इसके बाद फिर जो है चेक करता हूं, ये ऊपर वाली कमांड जो है, ये एक स्टोरेज वाली, और कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं, ओके करता हूं। अब अगर मैं सर्च करूं अपने, तो आप देख सकेंगे कि ये प्राइमरीली जो रिजर्व है ये इक्वल टू ट्रू हो गई है। तो इस तरीके से जो है आपकी जितनी भी RDM मैप होंगी इस एक सर्वर पर आपने चेक करनी है, और फिर ये कमांड देनी है जिसके थ्रू ये जो है ये प्राइमरी रिजर्व जो है ये ट्रू हो जाए। अगर इनकेस आपने इसको फॉल्स करना है, मतलब आपने RDM जो है लेट्स सपोज वो रिव्यू कर दिया है, और आप नहीं चाहते कि ये जो है वैल्यू यहाँ पे रहे, तो आप जो है इस वैल्यू को आप सेम कमांड है लेकिन आखिर में आपने इसको फॉल्स कर देना है, फॉल्स कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी ये डिवाइस जो है वो ट्रू से फॉल्स के स्टेट में चलेगी। अगर लेट्स सपोज आपने इसको ट्रू कर दिया है और फिर रिबूट करते तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि आपके टाइम जो है वो कम लगेगा। तो अगर मैं इसको फॉल्स करता हूँ, एंटर करता हूँ और फिर चेक करता हूँ कमांड, तो आप देख सकते हैं कि मेरी ये डिवाइस जो है अभी इसका स्टेटस जो है वो क्या हो गया, फॉल्स। तो इस तरीके से जो है आप जो है अपनी जो जिस सर्वर पर भी RDM मैप हो और वो MCC क्लस्टर में जो है वो हिस्सा ले रही हो वो VM, तो उसके RDM को आप जो है रिजर्व करेंगे, प्राइमरी रिजर्व बाय डूइंग दिस कमांड। अगर आपका कोई ID जो है वो डिफरेंट है, NAA जो है ID वो डिफरेंट है, तो कमांड सेम है, सिर्फ जो है वो बीच में जो वर्डिंग वगैरह है, नंबर वगैरह वो आपने चेंज करनी है। तो अब अगर मैं अपने इस एक्सेल सर्वर को रीस्टार्ट करूं ये वैल्यू ट्रू करने के बाद, तो वो कम टाइम लेगी एज कम्पेयर टू आपके पहले की तरह की वो ज़्यादा टाइम ले रही थी।